प्रश्नावली 8.3 के सभी क्वेश्चन और सभी उदाहरण हम लोग लगा चुके हैं। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 8.4। प्रश्नावली 8.4। तो प्रश्नावली 8.4 के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग इसके बेसिक टर्म को समझेंगे। कुछ फार्मूले की इसमें आवश्यकता है, वो फार्मूले मैं आपको बता दे रहा हूं, ध्यान से फार्मूले को समझिए। आपने त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ा है। त्रिकोणमितीय अनुपात इस टॉपिक को आप सब लोग जानते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात 6 प्रकार के होते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। जिसमें आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जो साइन थीटा होता है, ये साइन थीटा ये उल्टा होता है, और ये उल्टा किसका होता है? कोसेक। जो साइन थीटा है ये उल्टा होता है कोसेक थीटा का, और जो कॉस थीटा होता है ये उल्टा होता है सेक थीटा का, और जो टैन थीटा है ये उल्टा होता है कॉट थीटा का। मतलब कि साइन थीटा किसका उल्टा है? कोसेक थीटा का। तो अगर दो चीजें एक दूसरे के रिवर्स हैं, एक दूसरे के विपरीत हैं, तो उन्हें हम 1 के रूप में व्यक्त करते हैं। तो साइन थीटा बराबर फार्मूला होता है 1 कोसेक थीटा। ये फार्मूला आपको पता होगा। अब बात करते हैं कॉस थीटा की। तो कॉस थीटा किसका उल्टा है? सेक थीटा का। तो फार्मूला हो जाएगा कॉस थीटा बराबर 1 सेक थीटा। ये दूसरा फार्मूला आपका होगा। अगर बात करें टैन थीटा की, तो टैन किसका उल्टा है? तो ये कॉट का उल्टा है। तो टैन थीटा बराबर हो जाएगा 1 कॉट थीटा। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब टैन के बाद कौन आएगा? कॉट थीटा। तो कॉट थीटा किसका उल्टा है? टैन का ही तो उल्टा है। तो अगर टैन थीटा बराबर 1 कॉट थीटा है, तो कॉट थीटा बराबर क्या होगा? 1 टैन थीटा। सिंपल है। अब अगर सेक थीटा की बात करें, तो सेक थीटा किसका उल्टा है? तो सेक उल्टा होता है कॉस का। तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 कॉस थीटा। अगर बात करें कोसेक थीटा की, मैं यहां लिख देता हूं। तो कोसेक थीटा किसका उल्टा है? साइन थीटा का। तो कोसेक थीटा बराबर 1 साइन थीटा। ये 6 फार्मूले हो गए। इन 6 फार्मूले को याद करने की कोई आवश्यकता है नहीं, क्योंकि अगर आपको 3 फार्मूले पते हैं, अगर 3 फार्मूले को आप जान रहे हैं, तो बाकी के फार्मूले अपने आप निकल जाएंगे। जैसे
साइन थीटा बराबर 1 अपान कोसेक थीटा है। तो कोसेक थीटा का मान निकालना है तो इसका तिर्यक कर दीजिए, इसको इधर भेज दीजिए, इसको नीचे ला दीजिए, तो कोसेक थीटा बराबर 1 अपान साइन थीटा हो जाएगा। अगर कॉस थीटा बराबर 1 अपान सेक थीटा है तो सेक थीटा को इधर भेजेंगे तो कॉस थीटा इधर आ जाएगा, तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 अपान कॉस थीटा। टेन थीटा बराबर 1 अपान कॉट थीटा है तो कॉट थीटा बराबर 1 अपान टेन थीटा हो जाएगा। इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। पहले इतनी बातों को आप नोट कीजिए, फिर अभी कुछ फार्मूले हैं जिन्हें हम आपको बताएंगे और उस फार्मूले को हम लोग आज के क्लास में प्रूफ भी करेंगे। तो हम लोगों ने ये जान लिया कि साइन थीटा बराबर 1 अपान कोसेक थीटा, सभी फार्मूले हम लोग जान चुके हैं। ये नहीं सोचना कि सर आपने तो बता दिया कि साइन थीटा बराबर 1 अपान कोसेक थीटा होता है। भाई थीटा के प्लेस पे कुछ भी आ सकता है, हो सकता है थीटा के प्लेस पे ए आ जाए, तो फार्मूला क्या बनेगा, साइन ए बराबर 1 अपान कोसेक ए। ये भी फार्मूला हो सकता है, मतलब थीटा के प्लेस पे कुछ भी आ सकता है, बस थीटा के प्लेस पे जो आएगा उसी आधार पे आप फार्मूला को डिफाइन कर दीजिएगा। अब आज के क्लास में हम लोग कुछ और फार्मूले जानते हैं, जिसमें सबसे पहला फार्मूला है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब तक आप त्रिकोणमिति की स्टडी कर रहे हैं, चाहे वो क्लास 10th हो, क्लास 11th हो, क्लास 12th हो या आगे जो भी क्लास में, अगर त्रिकोणमिति का यूज हो रहा है तो ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला। ये फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर ए। अब दो साइड है तो हम एलएचएस को लेके चलेंगे। एलएचएस का मतलब क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड। हम लोग एलएचएस को लेकर के चलेंगे और आरएचएस को प्रूफ करेंगे। एलएचएस को लेके चलेंगे। एलएचएस क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इसे हम लिख सकते हैं साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। इतना तो लिख सकते हैं। अब साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा बराबर क्या होता है, ये होता है आधार बटे कर्ण का होल स्क्वायर दिया। ये लंब का स्क्वायर अपान कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा प्लस आधार का स्क्वायर अपान कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका आप एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम में आएगा कर्ण का स्क्वायर, कर्ण के स्क्वायर से कर्ण के स्क्वायर में भाग दीजिए, एक बार भाग जाएगी और एक का गुणा कीजिए एल स्क्वायर, तो एल स्क्वायर ही तो आएगा प्लस कर्ण के स्क्वायर से कर्ण के स्क्वायर में भाग दीजिए। अगर सेम संख्या से सेम संख्या में भाग दी जाती है तो भाग हमेशा एक बार जाती है। जैसे अगर आप 5 से 5 में भाग देंगे तो एक ही बार तो भाग जाएगी। उसी प्रकार से अगर कर्ण के स्क्वायर से कर्ण के स्क्वायर में भाग देंगे तो इस कंडीशन में आपका भाग एक बार जाएगी और एक से गुणा करेंगे आधार के स्क्वायर में, तो ये आधार का स्क्वायर आ जाएगा। और हमने पढ़ा है
कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये चीज हम लोगों ने पाइथागोरस के प्रमेय में पढ़ा है। पाइथागोरस का प्रमेय हम लोग इस चीज को पढ़े हैं पाइथागोरस के प्रमेय। तो जहां लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर लिखा है, क्या वहां पे मैं कर्ण का स्क्वायर लिख सकता हूं? तो बिल्कुल लिख सकता हूं पाइथागोरस के प्रमेय से। तो ये कर्ण का स्क्वायर अपान में क्या है? कर्ण का स्क्वायर। कर्ण के स्क्वायर से कर्ण का स्क्वायर कट जाएगा, क्या बचेगा? 1 बचेगा। और यही तो हमें प्रूफ करना था, यही तो हमें प्रूव करना था, जो कि प्रूव्ड हो चुका है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को सॉल्व करने पर 1 आता है। हमें यही बात तो प्रूफ करनी थी, और यही क्या है? हमारा RHS साइड है। आप इसे नोट कर लीजिए। त्रिकोणमिति में जो सर्वसमीका है, इसके मुख्यतः 3 फार्मूले हैं। बाकी तो आप बहुत सारे फार्मूले इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, लेकिन ये जो 3 फार्मूले हैं ना, ये त्रिकोणमितीय सर्वसमीका की एकदम जान है। मतलब इनके बिना त्रिकोणमिति में सफर करना संभव ही नहीं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। पहला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसे हम लोग प्रूफ कर चुके हैं। दूसरा क्या है? दूसरा है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। इसको भी हम लोग प्रूफ करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, आप ऐसे लीजिए, ये 1 है, इसको यही रहने दीजिए, बराबर सेक स्क्वायर थीटा बराबर के इस तरफ ये प्लस tan स्क्वायर थीटा है, तो क्या ये दूसरी तरफ जाकर माइनस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा? तो हाँ, बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि बराबर के इधर ये प्लस में है तो उधर जाकर माइनस में होगा। इसे आप अगर लिखना चाहें तो इसे आप ऐसे लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। बात तो वही है। अब इसको आप क्या लिख सकते हैं? सेक थीटा का होल स्क्वायर माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर बराबर हमें एक प्रूफ करना है। इस बार हम LHS और RHS दोनों को एक साथ लेके चल रहे हैं। अगर आप LHS को लेके चलेंगे तब भी RHS प्रूफ हो जाएगा, और दोनों साइड को अगर आप एक साथ लेके चलेंगे तब भी चीजें प्रूफ हो जाएंगी। सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार। यहां आप लाल बटे कक्का से निकाल लीजिए, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक। सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, स्क्वायर दिया है, स्क्वायर लगा दीजिए, माइनस tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, स्क्वायर दिया है, स्क्वायर लगा दीजिए, बराबर में 1 तो चल ही रहा है। इसका स्क्वायर करेंगे, ये हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर अपान आधार का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर अपान आधार का स्क्वायर बराबर 1। एलसीएम लेंगे, आधार का स्क्वायर इसका इसमें भाग करेंगे, एक बार भाग जाएगी, 1 का गुणा कीजिए कर्ण के स्क्वायर में, तो ये हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर
माइनस आधार का आधार में भाग कीजिए, आधार का स्क्वायर भागे आधार का स्क्वायर, एक बार भाग जाएगी, एक का गुणा कर दीजिए, ये हो जाएगा लंब का स्क्वायर। बराबर में क्या चल रहा है, 1 चल रहा है। नीचे स्पेस नहीं है तो मैं इसे यहाँ पे साइड में सॉल्व कर देता हूँ। यहाँ आप कोष्टक खोलेंगे, कर्ण का स्क्वायर अपान आधार का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर अपान आधार का स्क्वायर बराबर 1 चल रहा है। इसी चीज को मैं यहाँ लिखता हूँ, कर्ण का स्क्वायर अपान आधार का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर अपान आधार का स्क्वायर बराबर 1। यही बात यहाँ लिखा है मैंने। एलसीएम लीजिए, अगर हर समान होते हैं तो एलसीएम सेम आता है, आधार का स्क्वायर, इसका इसमें भाग कीजिए, एक बार भाग जाएगी, एक का गुणा कीजिए कर्ण के स्क्वायर, ये हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर से भाग करेंगे आधार की स्क्वायर, एक बार भाग जाएगी, एक का गुणा कीजिए लंब के स्क्वायर में, ये हो जाएगा लंब का स्क्वायर बराबर 1 चल रहा है। अब आपने पढ़ा है पाइथागोरस का प्रमेय। पाइथागोरस का प्रमेय, पाइथागोरस का प्रमेय क्या है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यहां ध्यान दीजिएगा, ये जो है कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर है, तो कर्ण का स्क्वायर ये बराबर के इधर प्लस में है, इधर आके माइनस में हो जाएगा, माइनस लंब का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर। तो जहां पर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर लिखा है, क्या मैं पाइथागोरस के प्रमेय से यहाँ पर आधार का स्क्वायर लिख सकता हूँ? तो हाँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के बराबर है। तो चलिए, यहाँ हो जाएगा आधार का स्क्वायर अपान आधार का स्क्वायर बराबर 1 है, कटेंगे बराबर 1। क्या ये प्रूफ हो चुका है? तो ये वैल्यू हमारी प्रूफ हो चुकी है, आप इसे नोट कर लीजिए। तो पहला फार्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, हमने प्रूफ कर दिया। दूसरा फार्मूला 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, ये भी हमने प्रूफ कर दिया। तीसरा फार्मूला जो है ये है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर में कोसेक स्क्वायर थीटा। इसको भी हम लोग आज के क्लास में प्रूफ करेंगे। अब इसे मैं क्या लिख सकता हूं, ये 1 है बराबर 1 इज इक्वल टू, ये है कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा, ये बराबर के इधर प्लस में है तो इधर जाकर माइनस में हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा 1 इज इक्वल। अब इसी को तो हमें साथ में करना है, तो हम इसे डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर। अब ध्यान दीजिएगा, हम किसी एक साइड को लेके चलेंगे तब भी दूसरी साइड प्रूफ हो जाएगी, LHS लेके चलेंगे तो RHS प्रूफ कर देंगे।
अगर हम चाहें तो LHS और RHS दोनों को भी एक साथ लेके प्रूफ कर सकते हैं, तब भी 1 बराबर 1 ही आएगा। बात तो सेम है। चलिए हम लोग LHS ले लेते हैं, इस साइड को सॉल्व करके इसके बराबर प्रूफ कर देते हैं। कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है? कर्ण बटे लंब। स्क्वायर दिया है, स्क्वायर लगा दीजिए, माइनस कॉट थीटा बराबर क्या होता है? टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। टेन का उल्टा होता है कॉट, तो कॉट थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे लंब। स्क्वायर दिया है, स्क्वायर लगा दीजिए, ये हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर अपान लंब का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर अपान लंब का स्क्वायर। एलसीएम लेंगे लंब का स्क्वायर, भाग देंगे, एक बार भाग जाएगी, एक का गुणा कीजिए कर्ण के स्क्वायर में, ये कर्ण का स्क्वायर आ गया, माइनस लंब के स्क्वायर से भाग दीजिए लंब के स्क्वायर में, एक बार भाग जाएगी, एक का गुणा कीजिए आधार के स्क्वायर में, आधार का स्क्वायर आ गया। फार्मूला आप पढ़े हैं पाइथागोरस का प्रमेय, पाइथागोरस का प्रमेय क्या है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर ये बराबर के इधर प्लस में है, इधर आके माइनस में हो जाएगा, बराबर लंब का स्क्वायर। तो जहां लिखा है कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, वहां पर मैं लंब का स्क्वायर लिख सकता हूं पाइथागोरस के प्रमेय से। तो यहाँ क्या हो जाएगा? लंब का स्क्वायर अपान में क्या है? लंब का स्क्वायर कट जाएगा, एक आ जाएगा। कितना आ जाएगा यहाँ पे? यहाँ पर एक आ जाएगा, और ये जो एक आया है यही तो RHS के बराबर है। यही किसके बराबर है? RHS के। हमारी चीजें प्रूफ हो चुकी है, प्रूफ। आप इसे नोट कर लीजिए। कल के क्लास में हम लोग प्रश्नावली 8.4 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे।